खिड़की में आकर खड़ा होकर क्या दे जाता है, कभी आकर नहीं कहता कि ये मैंने दिया, ये मैंने दिया। वो कभी कहता ही नहीं है। वो देता है तो संसार के लोग कहते हैं कि ये मुझे महादेव ने दिया है। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु लेते हैं श्वास की कृपा से तनु तन। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुकार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना वो दे रहा है तब नहीं कह रहा। इंद्र को राजसी ठाट मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया। इंद्र की सत्ता वापिस ला के दे दी कुबेर का भंडार, कुबेर खजाना मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया। कुबेर को सत्ता प्रदान कर दी, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने कभी नहीं कहा कि ये मैंने दिया है। पर देने के बाद जब बहुत व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, प्राप्त होने के बाद जब व्यक्ति व्रत कर लिए, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, मेरा माताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन, आपने बेटियों से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, कितनी बार पशुपति व्रत करा, ये आपने करा। आपको अहंकार रखकर नहीं बोलना कि मैंने इतने व्रत कर लिए, तूने तो एक ही करा। ये अभिमान है हमारा। अगर हम पूजन का भी अभिमान कर रहे हैं तो ये हमारा अहंकार है, ये मेरी अभिमतता है, ये हमारे भीतर का अभिमान बोलता है। हमारे भीतर का अहंकार बोलता है। कभी नहीं कहना मंदिर तक जाओ, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शिव का मंत्र जाप करो, भगवान शंकर का नाम जाप करो, भगवान शंकर की स्तुति करो, भगवान शंकर का मंत्र जाप करो, पर यह नहीं कहना कि मैंने इतना करा, मैंने इतना प्रदान करा, मैंने इतना किया। यहां पर आप लोग कौकड़ी गांव में अगर सेवा कर रहे हो, कोई किसी को बिठाने की सेवा कर रहा है, कोई भोजन कराने की सेवा कर रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, तो भी तुम्हारे भीतर यह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना करा। अगर मेरे करने पर इतना अभिमान आ जाए कि मैंने इतना किया, इतना मैंने लगा रहा, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल मैंने इतनी मेहनत करी और फिर जाकर यीशु महापुराण की कथा हुई, तो ये तुम्हारे अभिमान के शब्द हो जाएंगे। ये तुम्हें नहीं कहना कि तुमने इतना करा, तुम्हें ये कहना है मेरे महादेव ने ये शरीर अच्छा रखा इसलिए मेहनत कर ली, नहीं तो ये शरीर से कुछ नहीं बन पाता। वो कराना था, उसने कराया है, ये उसकी कृपा से मिला है, उसकी करुणा से मिला है, उसकी दया से मिला है, उसके कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, नहीं तो बड़ा मुश्किल था कि हम कुछ कर पाते। ये वो करा रहा है तो हो रहा है। अगर वो ना कराता तो ये ना, ये उसकी कृपा से हुआ। कौकड़ी गांव के लोगों भगवान शंकर बैठे हैं आराम से, तब साधना में लीन है, नेत्र बंद हैं, भगवत भजन का आनंद ले रहे हैं। और इतनी देर में बीच रास्ते पर मेरा महादेव जब दिखा और इंद्र और कुबेर निकल कर जा रहे हैं, तो इनके भीतर की जो अभिमतता थी, इनके भीतर का जो अहंकार था, वो प्रकट हो गया। इनके भीतर का जो अभिमतता, इनके भीतर का जो अभिमान, इनके भीतर का जो अहम था, वो प्रकट हो गया।
और वो अहंकार जब प्रकट हुआ, वो अहंकार जरा विचार करिएगा, वो अभिमान, एक बार द्रौपदी के मन में भी अहंकार आ गया था। और क्या हुआ, क्या उस अभिमतता के कारण द्रौपदी के साथ हुआ क्या? केवल एक अभिमान, केवल एक अहंकार। द्रौपदी के सम्मुख में भी आ गया। कौन थी ये द्रौपदी? पूर्व समय में गुरु मोदगल्या की पुत्री थी, जिसका नाम इंद्रसेना था। गुरु मोदगल्या की पुत्री नहीं, पत्नी थी, जिसका नाम इंद्रसेना था। और इंद्रसेना मोदगल्या की पत्नी, युवान अवस्था में मोदगल्या जी चले गए और इंद्रसेना अकेली रह गई। अब अकेली रह गई तो उसने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या, ये शंकर भगवान की भक्ति में डूब गई। शिव जी के भजन करती, शंकर का गुणगान करती, शंकर के मंदिर जाती, शंकर की पूजन करती, शंकर की स्तुति करती, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाती, भगवान शंकर का गुणगान किया करती, भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहती, भगवान शंकर के मंत्र जाप में डूबी रहती। ये इंद्रसेना मोदगल्या गुरु की धर्म पत्नी भगवान के भक्ति में डूब गई। पति गया और ये शिव भक्ति में डूब गई। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भक्ति करो, गला पकड़ रहा है बाबू, थोड़ा साउंड सेट करिए। इंद्रसेना मोदगल्या गुरु के जाने के बाद में लग गई भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में। और भगवान की भक्ति में जब लगी, भगवान के स्मरण में जब लगी इंद्रसेना, ऐसी भक्ति करी इंद्रसेना ने, ऐसी भक्ति करी कि भक्ति तो कर ली, पर इसके भीतर थोड़ा अहंकार जाग गया, इसके भीतर थोड़ा सा अभिमान जाग गया, इसके भीतर थोड़ी अभिमतता जाग गई। और जब इसके भीतर अभिमान जागा, शिव मंदिर में बैठी थी और भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर आज भगवान ने फिर इसकी परीक्षा ले ली। और कब मेरा भोलेनाथ परीक्षा लेता है ये मालूम नहीं पड़ता। शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, मांग इंद्रसेना, तुझे क्या चाहिए मांग ले। और ये अभिमान में परिपूर्ण थी। मैं इतनी बार आपका जल अभिषेक कर चुकी हूँ, मैं इतनी बार आपको मना चुकी हूँ, मैं इतनी बार व्रत कर चुकी हूँ, मैं इतनी बार आपका भजन कर चुकी हूँ, मैं इतनी बार आपका सत्संग कर चुकी हूँ, मैं इतनी बार आपके मंदिर आ चुकी हूँ। भगवान के सामने इंद्रसेना ने अपने पुण्य को गिना दिया। जरा बहुत ध्यान देना, आशुतोष शिव महापुराण की कथा कौकड़ी गांव में मिली है, आप लोग जरा ध्यान से सुनना। कहीं ये गलती हमसे तो नहीं हो रही कि हम पशुपति व्रत कर कर भगवान को गिना रहे हों, हम मंदिर जाकर भगवान को गिना रहे हों कि मैंने एक लोटा जल भगवान को चढ़ाया, मैंने ये काम भगवान के मंदिर में करा, मैंने भगवान के मंदिर में पोछा लगाया, मैंने भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाई। कहीं हम भगवान के सामने जाकर ये अपने पुण्य को, अपने सत्कर्म को, अपने आनंद को हम गिना तो नहीं रहे। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे जायसवाल परिवार कथा करा रहा है, पहले अग्रवाल परिवार ने रायपुर में कथा कराई, साहू जी ने, दिनेश साहू ने कराई थी गांव में, फिर भाटापारा में भी कथा हुई, शर्मा परिवार कराई। तो हम हर जगह एक बात जरूर कहते हैं, कथा करवाने के बाद में भूल जाना कि हमने क्या खर्च करा, क्या करा, क्या नहीं करा, कितने लोगों को भोजन कराया, कितने लोग आए, हमने उसको चाय पिलाई कि भोजन कराया कि पोया खिलाया, कि हमने उसको क्या खिलाया, हमें भूल जाना। उसके बाद में डायरी उसके पास में है, तुम अपनी डायरी से वो पेज फाड़ देना कि मैंने इतना खर्च करा। अब लिख के वो रखेगा कि देना कितना है, हमें नहीं लिखना, लिख कर वो रखेगा कि हमको देना कितना है, प्रदान कितना है, हम क्या देना चाहते, हम क्या प्रदान।
अब वो लिखे, उसके हाथ में लिखना। आपने अपना कर्म कर दिया, आपने कथा करवाई, आपने इतने लोगों का भोजन भंडारा चलाया, कोई ने चाय पिलाया, कोई ने पोहा खिलाया, कोई ने कोई व्यवस्था करी, कोई ने बिस्कुट खिलाया, कोई ने व्यवस्था करी, ये उसके ऊपर। अब आपने करने के बाद आपको भूल जाना है कि हमने क्या करा। अब अपने को स्मरण नहीं आ रहा, अब हिसाब रखेगा वो, अब हिसाब वो देखे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आगे मर्जी उसकी है कि फिर वो संभाले, वो जाने उसका काम।